सत साहेब भगत जियों सभी को राम राम। भगत जियों, अभी कल ही आपको सत्संग एक दिया था। उस सत्संग में साहिब ने अपना सहज मार्ग बताया और सहज मार्ग में किस प्रकार से नाम सुमरन करना है वो बताया। कुछ लोग भक्ति मार्ग में है तो कुछ लोग ज्ञान मार्ग में है, कुछ योग। लेकिन कबीर साहिब वो कहते हैं कि समय इतना है नहीं, श्वासें इतनी है नहीं जीव के पास कि वो इतना लंबा जो जप में तप में समय लगता है, इतना तो जीवन है ही नहीं। कबीर साहिब की जो उम्र थी, कबीर साहिब की उम्र लगभग 120 वर्ष थी। इसी प्रकार जो संत रविदास जी थे, मलुकदास साहेब जी थे, उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा थी। यहाँ तक कि हमारे गुरुदेव जी के जो गुरुदेव थे उनकी उम्र भी 105 बरस रही और हमारे गुरुदेव भी लगभग 82-83 वर्ष के हो गए हैं। लेकिन जब उस समय कबीर साहिब ने कहा 600 वर्ष पूर्व, जब लोग 100 साल से ऊपर ही जिया करते थे, कि भाई श्वासें इतनी नहीं है, समय इतना नहीं है, ये जब तब संयम साधना बोले ये सब इनका समय नहीं है, तो किस चीज का है? साहिब बोले जब तब संयम साधना सब सुमरन के माहे। कहे कबीर सुमरन किए तो साईं माही समाही। कि भाई अपनी जप तप संयम साधना ये सब कुछ आपका सुमरन में ही आ जाएगा। आप केवल और केवल सुमरन कीजिए। सुमरन करोगे तो सारी चीजें, सब कुछ आपकी जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। अब इसमें एक बात और आ जाती है, और वो बात क्या है कि लोग कहते हैं, अब जैसे रामनवमी है, रामनवमी पर लोग कहते हैं बोले जी राम जी की पूजा करें। 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि राम कौन है, वास्तव में किस राम की पूजा करनी है। ठीक है जी। कबीर साहिब ने 4 राम बताए कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जग सकल पसारा, और चौथा राम है सबसे न्यारा। कि पहला राम तो दशरथ का पुत्र हो गया, जिसकी आप राम नवमी मना रहे हैं। जो दशरथ का पुत्र है वो कौन है? वो है ओम। और ओम क्या है? शर ब्रह्म है, अर्थात जिसका नाश हो जाता है। तो जिसका स्वयं ही नाश हो गया तो वो आपको अविनाशी कैसे बनाएगा? जिसने खुद शरीर छोड़ दिया, जो खुद ही मर गया, वो आपको अमर कैसे बनाएगा? तो फिर दूसरा राम बोले एक राम घट घट में बैठा। श्री राम ने तो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। इस बात का जवाब दिया फिर श्री कृष्ण ने अगले युग में, द्वापर युग में। क्या कहा कि जिसे तुम कृष्ण समझते हो ये शरीर, बोले वो मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? बोले मैं हूं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता नाम सस्थिता, अहम आदिश्च मध्यश्च अहम जीवानाम अंतेव च। मैं सभी भूतों के अंदर, सभी जीवों के अंदर। भूत किसको कहा जाता है? जो अतीत में, बीते समय में भी जो जा चुके हैं, उनको, जो आज हैं और आने वाले हैं, इन सभी को कहा जाता है भूत। क्योंकि अगर जीव कहेंगे तो केवल उन्हीं को गिना जाएगा जिनका अभी जीवन चल रहा है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री कृष्ण ने बताया आत्मा, भूत शब्द यूज किया कि मैं आत्मा हूं। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। उन्होंने शरीर के बारे में बात नहीं की उन्होंने आत्मा के बारे में बात की, जो कि दूसरा राम है। इस एक प्रश्न के उत्तर के लिए 1 युग लग गया दूसरे राम को जानने के लिए, कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता नाम संस्थिता, सभी भूतों के अंदर स्थित
जो आत्मा है वही आत्मा मैं हूं। तो वो सभी के अंदर विराजमान है, जो कि कबीर साहिब ने कही, एक राम घट घट में बैठा, यानी कि सभी के अंदर बैठा है। कौन बैठा है? आत्मा बैठी है। और ये आत्मा क्या है? ये कहा गया, श्री कृष्ण ने कहा तत्, और कबीर साहिब ने उसको किससे कहा? सत्य नाम से। अब इसके बाद फिर अगले राम को बताने के लिए फिर एक युग और लग गया। कलयुग की शुरुआत हुई और द्वापर का अंत हुआ। कलयुग में जो प्रथम चरण था, उस प्रथम चरण में कबीर साहिब क्या कहते हैं कि भाई एक राम जग सकल पसारा, कि एक वो राम है जिसने इस सारी सृष्टि की रचना करी है, जो कि है सत्य पुरुष। उसने काल हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल और माया ने पैदा किए, लेकिन काल को भी और अद्या को भी जिसने बनाया, जिसने सभी 16 पुत्रों की रचना करी, वो सृष्टि करता, वो सृष्टि रचना करने वाला, बोले वो सत्य पुरुष है, वो है तीसरा राम। तो ये हो गए 3 राम। और फिर चौथे राम का भेद कबीर साहिब ने उसी समय खोल दिया और क्या कहा कि चौथा राम है सबसे न्यारा, कि चौथा राम इन तीनों से न्यारा है। और उस चौथे राम का भेद कब खोला? उस चौथे राम का भेद 200 वर्ष के बाद स्वयं संत गरीबदास महाराज, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने उस भेद को खोला। ये सभी चीजें साहिब की वाणी में है। तो आप जिस राम की बात कर रहे हैं, वो राम तो कब के आए गए हो गए भाई। उसके बाद आप बात करो फिर सत्य नाम की, जो दूसरा राम घट घट में बैठा है। श्री कृष्ण ने फिर कहा था ओम तत् सत, ठीक है जी, ओम तत् सत, कि जो ओम, जो कि पहला शरीर जिसे लोग देखते हैं, तत् अर्थात जो तत्व है, आत्म तत्व है इसके अंदर। और तीसरा बताया सत्य, कि जो सत्य तत्व है, वो सत्य तत्व क्या है? वो सत्य तत्व कबीर साहिब ने बताया कि वो सत्य तत्व है आपका सार नाम, कि जो वो सार नाम है वो है तीसरा जो परमात्मा है, अर्थात जो सत्पुरुष है, उसका नाम है ये सत्य। इसीलिए कहा जाता ना सत्य पुरुष, सत्य गुरु, क्योंकि वो सत्य है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर जो चौथा है, चौथा तो फिर किसने बताया? स्वयं गरीबदास महाराज ने चौथा बताया, कि वो चौथा उससे भी आगे है, और उससे जो आगे है उसको पूरा भेद खोला है उसका, वो सारा भेद आपको बताएंगे। लेकिन अब जब ये राम आप जान गए कि ये राम है, प्रश्न उठता है इस राम से मिला कैसे जाए? गरीबदास महाराज कहते हैं कि ये आत्मा और वो परमात्मा, ये दुल्हन और वो पीव, अर्थात गरीबदास महाराज खुद को दुल्हन कहते, दुल्हन से संबोधित करते हैं, और उस परमात्मा को पिया से, पीव से, पुरुष से इस प्रकार से संबोधित करते हैं। कहीं कहीं वो कुछ और शब्द भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं मैं अपंग, जब कहा जाता है ये कि भाई आओ और परमात्मा से मिलो, तो गरीबदास महाराज क्या कहते हैं? गरीबदास महाराज तो खुद तो मिल सकते हैं, क्योंकि कबीर साहिब ने उनको दर्शन करा दिया था, लेकिन उनको यह पता है ये संसार तो नहीं मिल सकता ना। तो संसार के लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं भी इसी संसार में बाकी जीवों की तरह हूं, जब बाकी जीव नहीं मिल सकते तो मैं कैसे मिलूंगा? अब उन्होंने भेद थोड़ा और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे भी बाकी जीवों की तरह मान लीजिए कि जैसे बाकी जीव अज्ञानी है, ऐसे ही मैं भी
अज्ञानी हूं, तो अब मैं क्या करूं? यहां पर आचार्य गरीबदास महाराज कहते हैं कि मैं अपंग अकला नहीं, ना दम का सुमार, कहे बिरहे भगवंत को मुझ इति ही द्यो दीदार। कि मेरे बस का हे प्रभु ये नहीं है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। क्यों? क्योंकि मैं अपंग हूं। अपंग किस लिए कहा? क्योंकि मेरे अंदर वो सारी चीजें नहीं है, वो भेद नहीं है कि भाई मैं आप तक पहुंच सकूं। मेरे अंदर, मेरे पैरों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके रास्ते पर चल सकूं। अकला नहीं, मेरे अंदर वो कलाएं नहीं है। ठीक है जी। ना दम का सुमार, और ना मेरी सांसों में इतनी ताकत है। ठीक है जी। कहते हैं कि भाई हे मेरे मालिक, मैं तो ना तेरे रास्ते पर चलना मुझे आता है, ना ही मुझे इतना ज्ञान है, और ना ही मेरे पास इतनी सांसें हैं, इतनी ताकत है कि मैं तेरे तक आ सकूं। इसीलिए कहे बिरहे भगवंत को, तो साहिब कहते हैं सतगुरु से कि हे सतगुरु जी, आप भगवान को कहिए कि मुझे इति ही द्यो दीदार, कि मुझे तो यहीं पर दर्शन दे दो। ठीक है जी। तो जब ये सारी चीजें कही तो साहिब ने क्या कहा कि यहां पर जो दर्शन दिया जाएगा उस दर्शन में क्या होगा? नाम और रूप। ठीक, कि वो मालिक आएगा तो नाम और रूप धर के आएगा, और तुम उस रूप को ही देखोगे। तुम जो दिखाई दे रहा है, जो भी दृष्टि पड़ती है, वो सब कुछ धोखा है, और उसे देखोगे तो वो एक धोखे को ही आप देखोगे। तुम केवल एक शरीर को देखोगे, शरीर के अंदर के जो अशरीरी है उसे नहीं देख पाओगे। उसके लिए आत्म तत्व चाहिए, आत्म तत्व से ही देखा जा सकता है। अब बात यहां पे जब ये सब आ गई तो यहां साहिब ने इसका मतलब स्पष्ट कर दिया कि जो भी व्यक्ति देखता है, जो भी हमारी आंखें देखती हैं, वो सब कुछ माया है, वो सब कुछ केवल शरीर है जिसे कहा जाता है ओंकार। लेकिन जो असल तत्व है वो इससे अलग है, वो सोहम है, और उसे ही जानना है, और उसे जानो। तो साहिब कहते हैं कि ज्ञान जो है, उस ज्ञान को धारण करो, उसके बाद ही बात बनेगी। बिना ज्ञान को धारण किए तुम दीदार कर सकते हो, मुक्ति नहीं कर सकते, उसके साथ एक नहीं हो सकते। क्योंकि जब उसके साथ एक होना होगा तो तुम्हें इस नाम और रूप को छोड़ना पड़ेगा। नाम और रूप संसार से लिया तो संसार में ही त्यागना पड़ेगा। और वो परमात्मा भी अगर संसार में प्रकट होता है, नाम और रूप लेकर ही प्रकट होता है। अब आप स्वयं से विचार कीजिए, तर्क कीजिए कि आप जिसको भी भजते हैं, जिसको भी आप केवल उसके नाम को भज रहे हो और उसके रूप को भज रहे हैं, आप उससे आगे तो कुछ जानते ही नहीं, उस आत्म तत्व रूप को आप जानते नहीं हो। तो जब ये सारी बातें बताई तो क्या कहा कि ठीक है, तो परमात्मा नाम रूप धर के आएंगे। क्या कहा कि परमात्मा नाम रूप धर के आएंगे और तुमसे विवाह करेंगे। कि दुल्हा कौन हो गया? परमात्मा। और दुल्हन कौन है? गरीबदास महाराज। अब ठीक है, तो क्या कहा कि अब तो उनको बड़ी खुशी हुई। छुटी गंग सहसमुखी, इंगला पिंगला तीर, बिरह की बारात में चोरा ढार कबीर। कि अब बारात आती है। जैसे साहिब ने जो रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी, तो आते हैं यहां पर साहिब, और साहिब आते हैं तो क्या कहा कि छुटी गंग सहसमुखी, की हजारों धाराएं मानो गंगा जी की बह रही हो। इस प्रकार से सारा जो रास्ता है उस रास्ते पर छिड़काव किया जा रहा है। होता है ना जब बारात आती है उसके स्वागत में कि भाई धूल ना हो। ठीक है। इंगला पिंगला तीर, जब धाराएं बहती है, जैसे नदी की धारा बहती है तो उसके दो किनारे होते हैं। अब दो किनारे होते हैं नदी के,
तो यहां पर साहिब क्या कहते हैं कि भाई अब जब उस साहिब के साथ विवाह करना है तो आपको क्या करना है कि इंगला पिंगला नदी के दो किनारे हो गए और इन इंगला पिंगला के माध्यम से आपको सुमरन करना है श्वासों का, और वो जो श्वासें हैं वो हैं आपकी नदियां, और ये हजारों श्वासें हैं, एक नहीं है। एक दिन में 21,600 श्वास, तो 21,600 सांसें एक दिन में आप लेते हैं। फिर क्या कहा कि बिरहे की बारात में, अब जब बिरहा आपको आता है लेने के लिए तो उस बारात में कहते हैं कि जो कबीर साहिब हैं वो चवर ढुरा रहे हैं, चवर कर रहे हैं। ठीक है जी, कि बिरहा आजकल तो क्या है, एक छतरी सी लगा कर रखते हैं दूल्हे के ऊपर, घोड़ी पे बैठ कर आता है। अब तो धीरे धीरे गाड़ियों में बैठ कर आने लग गए, लेकिन यह उस समय की बात है। उस समय चवर करते हुए आते थे, एक व्यक्ति रहता था जो पीछे चवर करता था, जो सबसे निकट होता था। तो यहां साहिब क्या कहते हैं कि कबीर साहिब उनके ऊपर चवर कर रहे हैं। फिर क्या कहा कि घर घर बेले बाग हैं, छुटे फुहारे नीर, बिरहन बिरहा नहात हैं गंग जमन के तीर। कि देखो भाई, घर घर बेले बाग हैं, कि हर घर में बेल है फूलों की, बाग लगे हुए हैं, छुटे फुहारे नीर, और फुहारे चल रहे हैं। अर्थात जैसे विवाह होता है तो सभी के घरों में क्या है, सजावट होती है। तो उस सजावट के बारे में यहां पे साहिब बता रहे हैं। क्या कहा कि बिरहन बिरहा नहाते हैं गंग जमन के तीर, कि गंगा यमुना के किनारे अब ये बिरहा और बिरहन दोनों नहा रहे हैं। बिरहा अर्थात भाई, बिरहन अर्थात बहन। तो किस प्रकार से? बिरहा तो सतगुरु हो गए, बिरहन हो गए गरीबदास महाराज, दोनों नहा रहे हैं गंगा जमुना के तीर। तो गंगा जमुना कौन सी हो गई? इंगला पिंगला। त्रिवेणी में जाना है, त्रिवेणी के संगम तक पहुंचने के लिए आपको इंगला पिंगला के माध्यम से सुमरन करना होता है। अर्थात आपकी ये दोनों नाड़ियां खुली होनी चाहिए, उसी को ही कहा जाता है नहाना। ठीक है जी। इसके बाद जब इसका सुमरन होता है इंगला पिंगला के माध्यम से, तो आपकी सूरत फिर ऊपर चलती है, आप नाम का सुमरन करते हैं। अब आपने नाम सुमरन कर लिया इंगला पिंगला के माध्यम से, इंगला पिंगला के माध्यम से आपने नाम सुमरन किया, तो अब आप कहां जा रहे हो? अब आप जा रहे हो सतपुरुष के पास। अब पहले करनी है सगाई, पहले सगाई होती है, उसके बाद ही विवाह होता है। तो क्या हुआ? सुरत सगाई करत है सतपुरुष के जाए, कि सतपुरुष के पास जाकर पहले क्या होती है? सगाई। किसकी होती है? सुरत। यानी सुरत वो इंगला पिंगला के साथ जो श्वासें चल रही हैं उन श्वासों के ऊपर लगानी होती है। तो जो आपका सुमरन होगा, सबसे पहले मन पवन पे, फिर सुरत और फिर निरत। ठीक है जी। तो सुरत, निरत, मन, पवन, इनसे सुमरन होगा। फिर साहिब कहते हैं कि अचल हिरंबर हेत से ले है कंठ लगाए, कि प्रेम से, हिरंबर अर्थात सोना, कि स्वर्ण के समान उज्जवल जो प्रेम है, सोने की तरह जो शुद्ध प्रेम है, सोना शुद्ध होता है ना, तो इसी प्रकार जो कुंदन होता है, सोना होता है जो बिल्कुल शुद्ध होता है, इसी प्रकार शुद्ध प्रेम से जो साहिब हैं वो इस जो बिरहन है उसे अपने गले से लगाते हैं और सगाई करते हैं। सगाई के बाद क्या हुआ? सगाई के बाद फिर कहते हैं, तो अब जो है सगाई के बाद होती है रस्म किस चीज की? सगाई के बाद रस्म होती है जो बांध दिया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है। ठीक है जी।
लगन पत्रिका ये सब लिखाई जाती हैं, ठीक है, कि कब का लगन होगा, कब विवाह होगा। तो साहिब यहाँ क्या कहते हैं, गरीब हल्दबान और क्या, हल्दीबान और लगन की पतिया देह लिखाए, सत्य पुरुष अवगत रहे जहां बिरहा ले जाए। कि सत्य पुरुष कहाँ रहते हैं, अवगत में रहते हैं, और वहां पर कौन लेकर जाता है, बिरहा लेकर जाता है, ठीक है, अर्थात सतगुरु लेकर जाते हैं। उससे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, जो लड़की होती है उसको हल्दी चढ़ाई जाती है, बांध दिया जाता है, लगन जो है लगन शोधा जाता है, और लगन लिखवाकर और पत्र भिजवाया जाता है कि भाई इस दिन की इस तारीख को इतने समय में विवाह शुभ मुहूर्त तय किया गया है। तो यहां पर अब क्या बताया कि जो सत्पुरुष अवगत हैं, अवगत पद में रहते हैं, और वहां जो भाई है वो लेकर जाएगा। जब विवाह होता है, विवाह के बाद कौन लेकर साथ में, भाई आते हैं कि नहीं, तो बस वही चीज यहां बताई जा रही है। अब आगे क्या बताया जाता है कि मन का मंडप रोपिया तत की तनी किनात। अब ध्यान से समझिए कि जिस प्रकार से मंडप सजाया जाता है और कनात लगाई जाती है, बारात आती है, ठीक इसी प्रकार से यहां पर क्या बताया कि मंडप किसका है, मन का, और तत् की बनी किनात। किनात किसकी है, अर्थात जो तंबू खड़े किए जाते हैं वो किसके बताए, बोले तत्त के, ठीक है जी। तो तत्व क्या चीज है, अब इस तत्व को समझिए। ओम तत् सत ये बोला जाता है मंत्र, तो उसमें जो तत्व होता है वो है सोहम। तो सोहम क्या है यहां पर, सोहम नाम जो सतगुरु ने दिया, तो उसी नाम की यहां पर किनात तानी जाती है, तंबू लगाए जाते हैं नाम के। तो यहां पे मन का मंडप और उसमें तत् की किनात, अर्थात मन के अंदर नाम का सुमिरन होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो यहां हो गया मनसा जाप, अजपा जाप जिसे कहते हैं। फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा को चोरी रची आए शंकरनाथ। अब जब यहां से सुमरन शुरू होता है तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ओम से शुरू होते हैं, और शंकर जी का मंत्र क्या है, सोहम। तो ब्रह्मा को चोरी रची आए शंकरनाथ, कि ब्रह्मा जी का स्थान अर्थात ओम से शुरू करके सुमरन और सोहम तक आप सुमरन करते हैं, ठीक है जी। यही 5 मंत्र शुरू में आपको दिए गए, तो यहां बताया गया है कि 5 मंत्रों का जाप करना है। यहां पर आपको तत्व का अर्थात यहां नाम सुमरन की बात हुई, और यहां पर मंत्रों के जाप की बात हुई कि प्रथम मंत्र का सुमरन करो और नाम जाप करो। उसके बाद क्या कहा, गरीब बिसन बिलावल गावही नारद पूरे नाद, चिट्ठी चाले की फिरी न्योथावर सब साथ, कामधेन कल बिरछ है मेरे कुमेर भंडार, इंद्र सहित सब आइया और सनकादिक चार। कि जब आप ये सुमरन करते हैं तो इसी के अंदर विष्णु आ गए, इसी में नारद भी आ गए, और इसी में जब आप सुमरन कर रहे हैं तो सारा सब कुछ जो धुन है, धुनें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, बाजे बजने शुरू हो जाएंगे, नाम चिट्ठी जो है, चिट्ठी चाले की फिरी, कि चलने की चिट्ठी फिर जाती है, सबके अंदर संदेश पहुंच जाता है कि हाँ भाई अब चलना है, न्योथारी सब साध, सारे साधु सब तैयार हो जाते हैं। ये सब कहाँ है, सब आपके शरीर के अंदर है। कामधेनु कल्प वृक्ष हैं मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आइयां और सनकादिक चार। जब आप नाम सुमरन के माध्यम से धीरे धीरे जब आपके अंदर आवाज आनी शुरू होती है, वो है कि बिसन बिलावल गावही, विष्णु जो है वो बिलावल राग बिलावल गाते हैं, और नारद पूरे नाद, और नारद जी जो है वो नाद बजा रहे हैं,
ठीक है, यानी अंदर से अब आपके अंदर संगीत शुरू हो जाता है। जैसे विवाह में संगीत होता है ना, आजकल तो डीजे बजते हैं, तो पहले ढोल नगाड़े ये सब बजते थे, ठीक है, बीन बजती थी, शहनाई बजती थी, ठीक है। तो वे सारी आवाजें आपके अंदर, इस शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। साहिब कहते हैं कि आपके सारे भंडार भरने शुरू हो जाते हैं, कल्प वृक्ष की समान आपको जो चाहिए वो फल मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अब कौन सा मंत्र शुरू कर दिया? ये 5 मंत्र शुरू कर दिए, और साथ ही साथ आप सतनाम का जाप कर रहे हैं। इसके बाद साहिब कहते हैं कि भाई सहस 88 अष्टदल 3300 तरबीत, ठीक है जी, 88,000 मुनि जन वे सब अब आ रहे हैं। वे सब कुछ इस शरीर के अंदर ही हैं। और क्या क्या बताया? साहिब कहते हैं ग्रीब सहस 88 अष्टदल 3300 तरबीत, सिद्ध 84 आइया नौ नाथ अतीत। 9 नाथ भी आ गए। जो गोरखनाथ की परंपरा में 9 नाथ हैं। जब जन्म हुआ था किसका? सुखदेव जी का, तो ये 9 नाथ भी साथ में ही आए थे। उसी समय में ही इनका भी जन्म हुआ था। फिर क्या कहते हैं साहिब? ग्रीब सुर नर मुनि जन संत सब आए हैं न्योथार, भाव भक्ति से होत है इनकी जीवनवार। अनहदपुर बाजे बजें सहनाई और भेर, ढोल दमा में दुड़बड़ी रण सिंहों की टेर। क्या कहा? कि सुर नर मुनि जन संत सभी आए हुए हैं, सभी आपको उस रास्ते में मिलते हैं। जो जो जिस जिस स्थान तक पहुंचा है वे सभी आपको दिखते हैं, सभी मिलते हैं। और किससे इन सभी की जीवनवार किससे हो रही है? अर्थात भोग जो लगाया जा रहा है, जो भोज दिया जाता है ना विवाह में, वो भोजन कर रहे हैं। किस चीज का है? भाव भक्ति से होता है। तो भक्ति भाव होना परम आवश्यक है, यहां साहिब बता रहे हैं। और बाकी तो क्या है? बोले अनहदपुर बाजे बजे सहनाई और भेर, ढोल डमा में दुड़बड़ी रंग रण सिंहों की टेर। ये सारी चीजें, ढोल दमामे दड़बड़ी और सहनाई बीन, ये सारी चीजें जो है, ये इशारा है कि जो संगीत है वो संगीत बज रहा है इस शरीर के अंदर ही। बहुत से लोगों को झिंगुर की आवाज आएगी, फिर शंख की आवाज आएगी, फिर घंटे की आवाज आएगी, वीणा की आवाज आएगी, मुरली की आवाज आएगी, बीन की आवाज आएगी। इस प्रकार से ये सारी आवाजें आपके अंदर ही, इस शरीर में ही आती हैं जब सुमिरन होता है। अब साहिब क्या कहते हैं? फिर आगे साहिब कहते हैं गरीब अवगत दुल्ह कंत है चढ़िया बेग बरात, यहाँ दुल्हन आनंद में जत का कंगन हाथ। गरीब आदि पुरुष का सेहरा झलक भान अनंत, बेग बराती आया पूछ नगर का पंत। गृभ दया कलश मटके भरे पानी प्रेम प्रीत, दुल्हन मंगल गावई आए दुल्ह मीत। क्या कहा? कि भाई जो अवगत है अर्थात जो परमात्मा रूपी दुल्हा है, कंत अर्थात जो भगवान है, वो उसकी बारात जल्दी से आ रही है। बेग अर्थात तुरंत, तुरंत ही उसकी बारात आ गई, बारात चढ़ गई और आ रही है बारात। और यहां पर दुल्हन जो है वो आनंद में है। क्यों आनंद में है? कि धीरे धीरे उससे पिया से मिलने का समय आ रहा है। जत का कंगन हाथ, और उसके हाथ में जतन का कंगन है, अर्थात वो जतन करे हुए है, बार बार उसी के सुमरन में लगी हुई है। उसका जो मन है वो जती हो गया है। उसका मन अब बाहर और किसी के बारे में नहीं सोच रहा, केवल उस नाम का सुमरन परमात्मा के नाम में लगा है। फिर क्या कहते हैं? आदि पुरुष का सेहरा झलक भान अनंत, ऐसा है उस आदि पुरुष अर्थात उस परमात्मा का सेहरा ऐसा है मानो अनंतो सूर्य चमक रहे हो, इतना प्रकाश है। बेग बराती आइया पूछ नगर का पंथ, और नगर का
जो रास्ता है उसको पूछते पूछते जो बाराती हैं वे आ रहे हैं। दया कलश मटके भरे पानी प्रेम प्रीत। अब जब बाराती आते हैं तो उनके स्वागत के लिए पानी के मटके रख दिए जाते हैं कि भाई थक गए होंगे, पानी पी लेंगे। तो क्या कहा, मटके किस चीज के? दया के। दया के मटके हैं, कलश हैं, और उनमें क्या भरा हुआ है? पानी। कौन सा? प्रेम और प्रीत का। यानी कि सभी संत जो आ रहे हैं उन सभी के साथ प्रेम और प्रीति का व्यवहार। दुल्हन मंगल गावही आए दुल्हा मीत, कि दुल्हा आ रहा है और जो दुल्हन है वो मंगलाचरण कर रही है, अर्थात गरीबदास महाराज यहां पे उसका नाम सुमरण कर रहे हैं। गीत गाती है ना औरतें, जब आती है बारात, दुल्हा आता है तो औरतें गीत गाती हैं। फिर साहिब क्या कहते हैं आगे, ग्रीव छत्र सिंहासन सित है ढुले सुहंगम चोर, जहां कबीर खवास है भनकारत है भोर, ग्रीव लई बरात बुलाए कर करे आरत अधिकार, अनभय माल ने उतरी गल डारी फुलमाल, ग्रीव मोतियन चौक पुराइया प्रेम पटा धर देख, सुरत निरत कर आरता अवगत कंथ अलेख, रत्नाले रंग नैन है मुकुट बिराज शीस, हम घर साजन आइया धन दुल्हा जगदीश। क्या कहा कि जो छत्र और सिंहासन है उस दुल्हे का वो कैसा है? बोले वो सफेद, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है, सफेद प्रकाश का, नूर रूपी। ढुले सुहंगम चोर, और उसके ऊपर चवर ढूर रहा है। चवर कौन कर रहा है? बोले जहां कबीर खवास है भनकारत है भौर, कि वहां पर जो कबीर साहिब हैं वो चवर कर रहे हैं, वो सेवादार है। खवास कौन? अर्थात सेवा में है। ठीक है। भनकारत है भौर, भौर कौन है? भौर होता है आपकी यहां पर जो आत्मा है उसको कहा जाता है भंवरा। भंवरा जैसे फूल के ऊपर मंडराता है, इसी प्रकार ये आत्मा जो है ये भनकार रही है, अर्थात भ्रम रही है। उसके रूप के ऊपर जो है ये मंडरा रही है आत्मा, उससे मिलने के लिए। बारात बुला ली गई है, और पहले क्या होता है? आरती होती है। बारात में जो दुल्हा होता है उसकी आरती होती है। बोले करे आरत अधिकार। ठीक है। अनभय मालन उतरी गल डारी फूलमाल। फिर क्या होता है कि फूल माला डाली जाती है। ठीक है जी, फूल माला डाली जाती है, और फूल माला डालने के बाद फिर क्या होता है? आगे चलते हैं फिर कि मोतियन चौक पुराइया प्रेम पटा धर देख, सुरत निरत कर आरता अवगत कंथ अलेख। तो ये जो आरती हुई, ये आरती कौन कर रही है? बोला आपकी सुरत और निरत। अब यहां मन गायब हो गया, पवन गायब हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर अब सत्य नाम से आगे सार नाम की तरफ अब बढ़ चुके हैं। सतनाम पीछे रह गया। सतनाम तक ये जितना प्रकरण था इस सतनाम का था। अब यहां जो आरत अधिकार, क्योंकि ये आरता जो होता है ये किसका होता है? ये होता है दुल्हे का, अर्थात दुल्हे का अब दीदार हो गया है। दीदार होने के बाद ही आरता होता है ना, तो दुल्हे का जब दीदार हो जाता है तो सुमिरन होता है वहां से सतनाम का। ठीक है जी, सतनाम नहीं, माफ कीजिए, उसका सार नाम का। सतनाम दीदार से पहले तक, सतनाम दीदार तक लेकर जाएगा, और फिर आगे साहिब का जब सुमरन होता है तो अब क्या करना है आगे? बोले सुरत निरत कर आरता अवगत कंथ अलेख। अलेख कि वो परमात्मा जो है वो अवगत है, जो कंथ अर्थात जो स्वामी है। अब स्वामी यहां पर परमात्मा को भी कहा जाता है और स्वामी पति को भी कहा जाता है, तो दोनों भाव यहां पर साहिब ने दर्शाए हैं। फिर क्या कहा कि रत्नाले हैं नैन हैं, कि जो आंखें हैं वो लाल है। मुकुट विराजे शीस, शीस पर मुकुट विराज रहा है। मोड़ बांध कर आते ना विवाह में, विवाह में मोड़ बांध कर आते हैं, जो बोले जाता है ना, मोड़ या मुकुट कुछ भी कहिए। ठीक। हम घर साजन आइया धन दुल्हा जगदीश, हमारे घर पर साजन आए हैं
जो दुल्हा है वो कौन है? जगदीश की हमारे बड़े भाग्य है, हम धन्य हो गए। फिर क्या कहते हैं आगे? साहिब कहते हैं सखी हंसे मुस्काते है को दुल्हे का बाप। पूछती हैं कि भाई दुल्हे का बाप कौन है? कि सखी हंसे मुस्काते हैं को दुल्हे का बाप, इसके मायन मोसिया दुल्हा आपे आप। ग्रीब दादी फूफी बाहरा इसके जातन गोत, रहस रहस दोहे दिए गालों में भैयोत। ग्रीब जत की जी मनवार है बुध की बड़े विलास, नुक्ति नाम परोसिया जी में साजन दास। ग्रीब लेके लड्डू खाते हैं जोर जलेबी जोग, पापड़ प्रीत प्रेम के खटरस भोजन भोग। ध्यान से समझिए इस बात को। यहाँ कोई ऐसे विवाह की बात नहीं हो रही है जो सांसारिक लौकिक विवाह है। यहाँ पर जो बात हो रही है उसमें आपको ये बताया जा रहा है कि उस परमात्मा के साथ एक होने के लिए आपको क्या करना होता है। उस चीज को अब यहां पर ध्यान से समझिए। कहते हैं कि जो सखियां हैं वो सब हंसती हैं, मुस्कुराती हैं कि दुल्हे का बाप कौन है। तो क्या उत्तर दिया कि इसके ना माता है, ना पिता है, ना मौसी है, ये दुल्हा स्वयं ही है, शाश्वत है, ये परमात्मा है, ये अपने आप ही है। ठीक है जी। अब क्या कहा जाता है कि दादी फूफी बाहरा इसके जात न गोत, ना इसकी कोई दादी है, ना फूफी है, ना कोई बाहर वाला है, और ना ही इसकी कोई जात है, ना गोत्र है। रहस रहस दोहे दिए गालों में भई ओत, इस प्रकार से रह रहकर दोहे कहे जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। गालियां जो होती है ना कि मंगल गाली दी जाती हैं कि भाई वो कहते हैं कि बैठ के कमेंट किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो ये वही गीत गाने की ही बात हो रही है कि जो सहेलियां होती हैं वो गीत गा रही हैं। ये सहेलियां कौन है? अब यहां पर जो सखी मुस्कात है, सखी हंसे मुस्कात है, ये सहेलियां दुल्हन की सहेलियां हैं, अर्थात गरीबदास महाराज की सहेलियां। गरीबदास महाराज की सहेलियां कौन है? गरीबदास महाराज की सहेलियां अब यहां पर वे आत्माएं हैं जो पहले से साहिब के साथ पहुंची हुई हैं। ठीक है जी, जो साहिब के साथ एक है। तो क्या बताते हैं कि अब यहां से आगे जब चलना है तो अब कैसे चलना है? अब एक होना है ना साहिब के साथ। देख तो लिया, सगाई हो गई, लेकिन विवाह नहीं हुआ। विवाह के लिए अब क्या करना पड़ेगा? तो साहिब यहां पर फिर स्पष्ट करते हैं कि भाई देखो, जत की जीवनवार है बुध के बड़े विलास। ये तो जीवनवार की बात हो गई, अर्थात भोज की बात हो गई कि भोज क्या है यहां पर? जतन, यानी कि आपको पहली चीज तो जतन रखना पड़ेगा। जतन क्या होता है? जतन होता है जब आप शीलता रखते हो, यानी अपनी इंद्रियों पर काबू रखते हो, शील भाव रखते हो। लेकिन जतन अगर आप नहीं करोगे तो आपकी इंद्रियां आपको इधर उधर भटका देंगी। तो इसीलिए आपको जतन रखना होता है। दूसरा क्या है कि बुद्ध की बड़े विलास, कि जो बुद्धि है आपकी ये अब बड़े विलास की तरफ चलनी है। एक होते ही संसार का विलास जो कि नश्वर है, और यहां पर क्या है? बुद्ध की बड़े विलास, अर्थात उस शाश्वत रस को पीने की तरफ, उस शाश्वत आनंद को प्राप्त करने की तरफ आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? बोले नुक्ति नाम परोसिए, अर्थात जो सार शब्द है, उस सार शब्द की बात अब यहां हो रही है कि अब उसका यहां पे वो परोसा जाता है, सार शब्द। और उस सार शब्द को ग्रहण करते हैं कौन? जी में साजन दास। अब यहां पर जो सार शब्द है, उस सार शब्द को कौन ग्रहण करता है? उसको जो उस मालिक का प्यारा होता है, जो उसके दास होते हैं, उस साजन के वो खाते हैं। अर्थात जो बारात है, बारात में लोग आए हैं, वो इस नाम को, इस सार शब्द का सुमरण करते हैं, इस सार शब्द को ही वो ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। अब आगे क्या कहा
कि ले के लड्डू खात है जोर जलेबी जोग। लड्डू किस चीज के? ले के। ले अर्थात लगन, जोर जलेबी जोग, जोर अर्थात जोड़ना, जलेबी माने जो जलेबी मिठाई खाते हैं, और जोग माने कि योग करना, मिलाना, कि दोनों का गठजोड़ होता है। यहां पर गठजोड़ किससे? साहिब से। तो उसे ही कहा जाता है कि साहिब से गठजोड़ जब किया जाता है तो जो दुल्हन होती है और दुल्हा होता है, उन दोनों का जो पल्लू होता है उस पर गांठ मारी जाती है। तो गांठ मारी जाती है घुमा घुमा के, है ना। तो इसी तरीके से यहां पे उसको शब्द दिया है जलेबी, कि दुल्हा दुल्हन जो है दोनों की जो गांठ लगाई जाती है उसको कहा गया है जलेबी। फिर कहा पापड़ प्रीत प्रेम के। अब जैसे भोजन में पापड़ होते हैं तो किस चीज का है? बोले प्रीति और प्रेम होना चाहिए, वही पापड़ है। खट रस भोजन भोग, 6 प्रकार की रसना बोली जाती है, कि जो रसना है वो 6 प्रकार की है। बोले वो भोजन का भोग यहां पर है, अर्थात आपकी जो रसना है वो साहिब के नाम सुमरन में लग जाए अब, तो वही इसका भोजन है। जो 6 रस हैं वो 6 के 6 रस अब इस नाम के ही रस में है। अब क्या होता है? ग्रीव दुल्हन दोहे देत है मंगल चार उचार, दुल्हा ना मुस्कात है शंख भान उजियार। ग्रीव चित अंदर चोरी रची ज्ञान का ढोल बजंत, ब्रह्मा शाखा पढ़त है बैठे सुर नर संत। कि भाई अब जो दुल्हन है वो दुल्हन क्या करती है? दोहे दे रही है। दोहे अर्थात शिकायत कर रही है। ठीक है जी, कितना समय लगता है आने में, कब से तड़प रही हूं आने के लिए कि भाई कब आएंगे कब आएंगे, और मंगलाचार उचार और मंगलाचारण कर रही हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है कि जो गीत गाते हैं आजकल के विवाह में, लौकिक विवाह में, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर मंगल आचरण हो रहा है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि आत्मा मंगल आचरण कर रही है। ठीक है, दुल्हा ना मुस्कात है, लेकिन दुल्हा मुस्कुरा नहीं रहा है अभी भी। शंख भान उजियार, शंखों सूर्यों के समान उसका उजाला है, प्रकाश है उस दुल्हे का, उस परमात्मा का, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं रहा है, मुस्कुराता हुआ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं मुस्कुराता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अभी एक नहीं हुई है आत्मा उसके साथ। उस पर प्रसन्न जब होगा, जब ये उसके साथ एक हो जाएगी, तब वो इसे अपना मानेगा, क्योंकि अभी भी संशय हो सकता है। फिर क्या कहा? चित अंदर चोरी रची ज्ञान का ढोल बजंत, ब्रह्मा शाखा पढ़त है बैठे सुर नर संत। कि अब जो है क्या रची? चोरी रची, अर्थात चित्त के अंदर, आपके जो चित्त है जीव का, उस चित्त के अंदर अब वेदी रची गई है। यानी कि यज्ञ की जो वेदी होती है ना, जहां पर अब हवन कुंड है, जहां पर दोनों का विवाह होगा। अभी तक विवाह हुआ नहीं है, केवल गठबंधन हुआ था, अब विवाह होगा। और ज्ञान का ढोल बज रहा है, अर्थात जीव को पूर्ण ज्ञानी होना पड़ता है। ठीक है जी। फिर क्या कहा कि ब्रह्मा शाखा पढ़त है। अब ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा स्वयं ही मंत्र पढ़ रहे हैं। बैठे सुर नर संत, और आसपास में जो बैठे रहते हैं लोग, वो सारे सुर नर संत सब आसपास में बैठ जाते हैं, जो विवाह करवाते हैं, विवाह देखते हैं। अब होता है फेरा। क्या कहते हैं? ग्रीव फेरे दुल्हे से लिए मिलिया जोग बिजोग, अटल पुरुष दूल्हे बर्या धन सतगुरु संजोग। कि धन्य भाग है हमारे जो सतगुरु के साथ हमारा संयोग हुआ, उस बिरहे के साथ, कबीर साहिब के साथ। क्यों? क्योंकि अब उस सतगुरु की कृपा के कारण हमारा जो फेरे जो थे वो अब दुल्हे के साथ हो गए, परमात्मा के साथ हो गए, और हमारा जो जोग है, जो वियोग था, वो वियोग समाप्त होकर अब साहिब के साथ हमारा योग हो गया। और उस अटल पुरुष दूल्हे को, अटल कौन है? वो परमात्मा, जो टाला नहीं जा सकता।
अब उसके साथ हमारा विवाह हो गया है। तो ये साहिब बताते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब सतगुरु जी को विनती हो रही है, ग्रीव सतगुरु हमरी बिनती धन बावल बुध दीन, जोगा जोग जोड़ी बनी अमर कंत परवीन, ग्रीव बिरहन बिरहा ले गया करता कार कहार, चली सखी सतलोक को सतगुरु चरण जुहार। क्या कहते हैं कि हे सतगुरु, हमारी विनती है आपसे कि मैं क्या हूं, बावल बुद्धि, कि मैं बावल अर्थात पागल बुद्धि हूं मैं, तो मेरे पर अपनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि आप ही के कारण मेरी ये जोगा जोग जोड़ी बनी, अर्थात ये योग बना है, सत्य पुरुष के साथ, परमात्मा के साथ मेरी ये जोड़ी बनी है। अमर कंत परवीन, उस अमर, एक कंत अर्थात मालिक, उस जो अमर मालिक है उसके साथ आपने मेरी ये जोड़ी बनाई है, मेरा विवाह कराया है। आप हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो यहां पर कौन है ये सतगुरु, कौन है, बिरहा, उनका भाई ही है ये। तो यहां पर यही चीज बता रही हैं कि हे सतगुरु जी, आप भाई के रूप में इस आत्मा के जो है सतगुरु बने हुए हैं, बिरहा बने हुए हैं। क्या कहा आगे, गरीब बिरहन बिरहा ले गया करता कार कहार। अब जो बिरहा है, ये बिरहा अर्थात सतगुरु, सतगुरु क्या करते हैं, इस बिरहन को, इस आत्मा को लेकर जाते हैं कहां, कर्ता कार कहार, उस कर्ताकार अर्थात मालिक स्वामी के पास कहार बनकर। आजकल के समय में तो क्या है, गाड़ी में बैठकर आते हैं तो भाई साथ में आ जाता है। पहले के समय में क्या होता था, भाई डोली लेकर आता था। 600 वर्ष पहले की बात है, जब कहार बनकर, कहार वे होते जो डोली उठाते, तो भाई अपनी बहन की डोली लेकर आते थे और स्वामी के घर तक पहुंचाया जाता था, और आगे आगे बारात चल रही होती थी, घोड़े पे या पैदल जैसे भी होती थी, वो बारात जाती थी। चली सखी सतलोक को सतगुरु चरण जुहार, और सतगुरु के चरणों में जुहार करके, प्रणाम करके, जो सखी है अर्थात जो आत्मा है, ये सतलोक को जाती है। ग्रीव रंग महल पटरानिया दीना अटल सुहाग, अमर कंत अनहद पूरी धन दुल्हन बड़ भाग, ग्रीव पीपर से का सुख कहूँ अकय अनाहद बात, जो पर से सोई लहे सतगुरु जे ही दात, ग्रीव सेज सुरंगी पीवे की बैठे अवगत कंत, दुल्हन खेले फाग सब 12 मास बसंत, ग्रीव दुल्हन दास गरीब है सब सखियन की दासी, अदल पुरुष कबीर को दीना निश्चल बास। क्या कहा कि भाई रंग महल में जब पहुंच जाती है दुल्हन, तो उसे अटल सुहाग की प्राप्ति होती है, अर्थात वो उस अपने पति के साथ एक हो जाती है। और दुल्हन के बड़े भाग है, बड़भागी है ये दुल्हन, अर्थात ये जीवात्मा जिसने उस अमर परमात्मा के साथ एक हो गई। उस अनहदपुरी में अब उसका विश्राम होता है। तो यहां पर साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा जो निराकार है उसके बारे में बात हो रही है। और वहां तक किसने पहुंचाया, वहां तक पहुंचाया सतगुरु ने, कि पी पर से का सुख कहूं, कि परमात्मा को देखने का जो सुख है वो अकय है, अनाहद है, उसकी बात नहीं करी जा सकती, वो बताया नहीं जा सकता। जो पर से सोई लहे, उसको तो जो जान लेता है, जो उस साहिब को देख लेता है, उसके साथ एक हो जाता है, वही उसको उस सुख को ले सकता है, और किसी को ये सुख जीवभा से नहीं बताया जा सकता। और ये सुख प्राप्ति होती है किसकी, सतगुरु जे ही दात, सतगुरु की दया के कारण। सतगुरु जो नाम दान देते हैं, दया करते हैं, उसके कारण। क्या कहा, सेज सुरंगी पीव की बैठे अवगत कंत, कि अपनी सेज पर वो साहिब बैठे हैं, और दुल्हन खेले फाग सब 12 मास बसंत, वहां 12 मास बसंत है, और अर्थात
बसंत में क्या होता है, ना गर्मी ना सर्दी, बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। तो इसी प्रकार यहां बता रहे हैं गरीबदास महाराज कि फिर केवल आनंद ही आनंद है, फाग ही फाग है, खेलो फिर होली खेलो। होली किसके साथ, उस साहिब के साथ ये जीवात्मा खेलती है। तो साहिब क्या कहते हैं कि दुल्हन दास गरीब है, कि ये दास गरीब कौन है, दुल्हन है। सब सखियन की दास, कि वहां पर जितनी भी सखियां हैं, जितने भी उस परमात्मा की सखियां जो परमात्मा के साथ एक हुई हैं, बोले मैं उन सब की दासी हूं। अदली पुरुष कबीर को दीन्हा निश्चल वास, कि जो अदली पुरुष कबीर है उन्होंने मुझे ये निश्चल स्थान दे दिया, निश्चल निवास अब मुझे दे दिया, उस साहिब के साथ एक कर दिया। जैसे वो परमात्मा निश्चल है, अब मैं भी उसके साथ मिलकर निश्चल हो गई। तो यहाँ पर साहिब ने ये प्रसंग बताया एक विवाह के रूप में कि किस प्रकार से विवाह होता है, क्या क्या चीज़ें चाहिए उस परमात्मा के साथ एक होने के लिए। कहाँ पर आपको सतनाम सुमरन है, कहाँ पर आपको सारनाम का सुमरन होता है, कहाँ आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। और ये बताया गया है कि कैसे ये आत्मा उस परमात्मा तक पहुँचती है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वो परमात्मा के साथ कैसे एक होती है। इसके आगे साहिब ज्ञान विरह का अंग बताते हैं कि ये तो विरह था जहां प्रेम था, लेकिन प्रेम के साथ साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आपने देखा हो तो साहिब ने एक जगह बताया था कि ज्ञान का ढोल बजंत, तो ज्ञान का ढोल बज रहा है। तो भाई इस ज्ञान के बारे में भी अब साहिब आगे बताएंगे कि विरह हो गया, एक हो गए। अब ये ज्ञान विरह क्या है, इसके बारे में हम अगले भाग में बात करेंगे। तब तक साहिब का नाम लीजिए और परमात्मा के साथ एक रहिए। सत साहिब।